हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम यूनिट 4 सेशन 10 के बारे में स्टडी करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप उसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, नो एक्सीडेंट्स, यानी कि हमारी सेफ्टी सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, और हम चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट्स ना हो। तो इसके लिए हम क्या क्या सेफ्टीज को फॉलो करते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। So what do you mean by accident? An accident is an unplanned event that may happen all of a sudden and may lead to unwanted or unprecedented result or outcomes. Accident एक unplanned event हो जाता है, means जो चीज़ आपने सोची नहीं होती वो एकदम से सडनली हो जाए, कुछ ऐसा अनवांटेड काम हो जाए, कुछ अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स आ जाएं या आउटकम्स आ जाएं, तो वो हमारा एक्सीडेंट है। इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हो जाना दैट अकर्स अनइंटेंशनली कॉजिंग हैजर्डियस रिजल्ट और इंजरी और अनवांटेड रिजल्ट। एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंसिडेंट हो जाना जिसकी वजह से हैजार्ड हो रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं, अनवांटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट इज एक्सीडेंट। यानी कि एक अनप्लान्ड इवेंट दैट हैपन सडनली एंड दैट में लीड टू दी अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट, दैट इज एक्सीडेंट। ये हमारी एक्सीडेंट की डेफिनेशन में बताई गई है कि आप एक्सीडेंट से क्या समझते हैं। एक्सीडेंट हमेशा एक ये बता के नहीं आता एक्सीडेंट जो है ना आपका, तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, आप कैसे इमरजेंसीज जो है, एक्सीडेंट्स जो हैं, उसको कैसे आप कम कर सकते हैं। कुछ सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करके आप इनको कम कर सकते हैं, ताकि आप अपनी तरफ से सेफ्टी लेकर चलें, ताकि इन एक्सीडेंट्स को रोका जा सके, जिससे कि हमारी इंजरीज ना हो, हेल्थ लॉस ना हो। तो उसको हमने सेफ्टी मेजर्स को लेकर के चलना है। इमरजेंसी, any unexpected situation that needs immediate attention and action। कुछ ऐसी सिचुएशन कई बार हमारे सामने आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एकदम इमीडिएटली अटेंशन या एक्शन की नीड होती है, उसे हम इमरजेंसी कहते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, या कहीं आग लग गई तो हमने उसी टाइम फायर एक्सटिंग्विशर को कॉल किया। तो इस तरह से हमारी जो इमरजेंसी की हमारे को कई बार नीड हो जाती है। और एन इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ। और इमरजेंसी सिचुएशन जब होती है तो उससे हमारी लाइफ को भी रिस्क होता है, हमारी प्रॉपर्टी हेल्थ को भी रिस्क होता है, एंड दैट नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटेरियोरेटिंग रिजल्ट्स एंड हैजार्ड्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। ये हमारे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारी जो इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर अटेंशन एकदम से चाहिए, हमारी लाइफ पर रिस्क है, हमारी हेल्थ पर रिस्क है, उसको हम कैसे कम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखा होगा आपने कि किस तरह से हमें एकदम से इमरजेंसी सिचुएशंस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कि हमें इमरजेंसी आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, और हमें कॉल करना होता है एकदम से कि हमारी आग लग गई है। ठीक है, तो हम किस तरह से उसको सिचुएशन को हैंडल करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो गया उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन। सो व्हाट आर दी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट कितने क्या क्या टाइप के हो सकते हैं। लाइक एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस, एक वर्क प्लेस पे भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे स्लिप हो गया, कोई ऑयली फ्लोर था, या फिर कोई और मतलब हो सकता है कि क्लीन आपका डस्ट थी कहीं पे, तो इसकी वजह से कुछ स्लिपरी हो जाता है, या फॉल एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं स्टेयर्स पे चढ़ रहा है कोई पर्सन और एकदम से गिर जाता है, या कहीं फायर लग जाती है, कहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स जो है वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिसीज़ या इलनेस है, हमारा इंडस्ट्रीज में कोई डिसीज़ हो गई है, इलनेस हो गया है, कोई रोड पर ट्रैफिक था, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्लिनिकली भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कोई गिर जाता है खेलते खेलते, उसको चोट लग जाती है, क्लिनिकल कहीं पे गए हैं और वहाँ पर उसको एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी चीज़ से पर्सन टकरा सकता है, या कोई लिफ्ट में जा रहा है वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, तो एक्सीडेंट किसी भी टाइप में हो सकते हैं। सो इन सिचुएशंस पर हम किस तरह से काबू पाएंगे, कौन कौन से हम सेफ्टी मेजर्स मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे, इसके बारे में बताया गया कि एक्सीडेंट जो हमारे इमरजेंसीज की आ रही हैं उसके लिए हम क्या क्या चीज़ों को हमने फॉलो अप करना है, कि सेफ्टी मेजर्स हमने यूज़ करने हैं।
सो वर्क प्लेस जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें किस किस तरह की इंजरीज आ जाती है, जैसे वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, फॉल हो सकता है, वो स्लिप्स हो सकता है, ट्रिप्स हो सकता है। स्लिप एंड कोल एक्सीडेंट्स में अकर एट एनी वर्किंग एनवायरनमेंट, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में स्लिप एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंड द इंजरीज में वैरी फ्रॉम, इंजरीज जो है वो एक माइनर से लेकर के मेजर तक जा सकती हैं। सम इंजरीज सफर्ड माइट इंक्लूड फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन, नी, एल्बो इंजरी, रिस्ट, हेड इंजरी, किसी भी तरह की इंजरीज एक्सीडेंट के केस में छोटे से लेकर के बड़े तक इंजरीज हो सकती है। तो एन इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, दैट थ्रेटन्स दी एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और दी पब्लिक, की कस्टमर्स एक जगह पे भीड़ में इकट्ठे हैं और धक्का मुक्की हो गई, एकदम से किसी को चोट लग गई, या एम्प्लॉइज़ को किसी ने थ्रेटन कर दिया, मतलब कोई डर के मारे कोई बेहोश हो जाता है, या पब्लिक के बीच में कहीं आग लग गई, कोई दुकान में आग लग गई, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकती हैं। डिसरप्ट और शट डाउन दी ऑपरेशंस, एकदम से ऑपरेशंस शट डाउन हो गए, कहीं लाइट्स एकदम से ऑफ हो गई जिसकी वजह से कोई गिर गया या स्लिप हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी रहती है। कॉज फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज, जिसकी वजह से फिजिकल या एनवायरमेंटल डैमेज भी आ सकते हैं, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो कुछ एनवायरमेंट डैमेज भी हो सकती है। ये भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस ही हैं। तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम में किस किस तरह से अपने आप को सेफ्टी मेजर्स ले करके चलने हैं, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। हमें फर्स्ट एड का यूज़ करना है, हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में पता भी होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम किस तरह से उसको फॉलो अप करेंगे, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन इन्वॉल्व, किस किस तरह की इमरजेंसी हो सकती है, फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक है, हरिकेन है, टोर्नाडो है, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज है, सिविल डिस्टर्बेंस है, वर्कप्लेस वायलेंस है, तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो आप किस तरह से एक्सीडेंट्स को हैंडल करेंगे, एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, जब भी कोई इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसको हम एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है। द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल्ड कंपैशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर, ये टाइम नहीं होता कि हम किसी और को ब्लेम करें, ये टाइम होता है कि जो एक्सीडेंट हो गया है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ये टाइम ब्लेम करने के लिए नहीं होता। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना एक प्रॉपर टूल्स, अपने इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि वो कैसे इस तरह के एक्सीडेंट्स को हैंडल करेगा। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट, सेफ्टी मेजर्स प्लेस होने चाहिए ताकि इस तरह के वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स को हम रोक सके, इसको प्रिवेंट कर सके। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, अगर किसी को इंजरी हो गई है तो उसी टाइम इमीडिएटली हमें मेडिकल टीम को कॉल करना चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, हमारा जो टेंशन है हमें फॉलो करना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें हमें किस तरह से उस चीज़ पर हमें उसको प्रिवेंट करना है, सारी चीज़ें हम इसमें किस तरह से एक्सीडेंट्स को हैंडल करते हैं उसके बारे में हमने आज सीखा कि किस तरह से हम इमरजेंसी सिचुएशंस या एक्सीडेंट्स पर काबू पा सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमारे को कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसको लेकर के चलना होता है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। और अगर हमारे सामने किसी को इंजरी हो गई है तो किसी को ब्लेम करने से पहले हम उस इंजर्ड पर्सन को किस तरह से हम उसको देखभाल कर पाएंगे, उसकी फर्स्ट एड का हमने किस तरह से यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को हमने आ जाना। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। If you have any problem related to this chapter then you